स्टूडेंट्स कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम पिछले लेक्चर में सेट्स थ्योरी चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट आप लोगों का सॉल्यूशन और कंसेप्ट पढ़ा चुका हूँ। तो आप लोग पीछे मेरे प्लेलिस्ट बना है सेट्स थ्योरी का, वो जाकर आप लोग देख सकते हो। आज चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये चैप्टर जो है अपने बोर्ड एग्ज़ाम के बेसिस पे बहुत इम्पोर्टेंट है एंड आगे के चैप्टर जो मैं पढ़ाऊँगा आपको उसमें भी बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस ये रखता है। ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़िए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है क्लास 11th का मैथ्स, इसका हम यूज कहाँ करते हैं डेली लाइफ में? डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, एरिया को सच सर्विंग करने के लिए मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक डाटा सर्विंग मतलब सर्विंग करने के लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज करना पड़ता है। जैसे आप आगे 12th के बाद अगर इंजीनियरिंग में जाइएगा तो इंजीनियरिंग में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज आपको मिलेगा। कैलकुलस में भी इस चैप्टर का काफ़ी महत्व रहता है। ओके, आओ जानते हैं। देखो, मैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्रिक रिवाइज नहीं करवाऊंगा, आप लोग से आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े होंगे। तो मैं एक जो क्लास 11th में दिया गया मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ। एंगल एंगल के बारे में मैं बताता हूँ पहले। एंगल्स, देखो एंगल के बारे में लिखो। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ rotation of initial side to terminal sides। क्या कह रहा है एंगल? अब मैं बताता हूँ। एंगल इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड्स। अच्छा बन रहा वीडियो? ओके, थोड़ा रोटेशन, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड्स। मान लीजिए ये रहा अपना इनिशियल साइड्स। क्या रहा? एक कोई लाइन है जो कि इनिशियल साइड्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनिशियल साइड्स। इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जितना मूव करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घड़ी की विपरीत दिशा में जितना हम मूव करते हैं, जितना एंगल यहाँ पर थीटा तो कुछ होगा, इसको बोलते हैं इनिशियल साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जितना मूव करते हैं। ये रहा टर्मिनल साइड्स। इसके इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड के बीच में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं, जो गैप बनता है उसी को बोलते हैं एंगल। तो ये कौन सा एंगल है? इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड किस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ना? तो एंगल यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा पॉजिटिव एंगल होगा।
कौन सा एंगल पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा? कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है। क्या है? पॉजिटिव एंगल। यानी कि एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो वॉच तो ऐसे ही नहीं होता है। ये रहा अपना वॉच, मान लो वॉच है, यहाँ रहा सेंटर, ये रहा मिनट की सुई, ये रहा सेकंड की सुई, ये रहा आवर की सुई। तो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी तो ऐसे ही चलता है, ऐसे ऐसे टिक 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 टिक, यानी कि इस तरह चलता है। घड़ी के हम विपरीत दिशा में चलने लगे तो उसको जो एंगल फॉर्म होगा उसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ओके, क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल्स। फर्स्ट केस टू, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। ये रहा इनिशियल साइड्स। कौन सा? इनिशियल साइड्स। घड़ी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ से मूव करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इतना हम मूव करते हैं, क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, घड़ी ऐसे चलता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम थीटा बनते हैं, ये निगेटिव थीटा बनता है। कौन सा? निगेटिव थीटा, निगेटिव एंगल, निगेटिव एंगल्स। इनिशियल साइड या टर्मिनल साइड्स। ये कौन सा साइड है? ये इनिशियल साइड। इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किया और कुछ चलते चलते यहाँ पर आ गए, तो इसको बोलते हैं टर्मिनल साइड्स, टर्मिनल साइड्स। और एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल फॉर्म होता है वो पॉजिटिव होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है इनिशियल टू टर्मिनल साइड्स, और निगेटिव एंगल फॉर्म होता है। क्या है? एंड ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। घड़ी की दिशा में चल रहा है ना, देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट किया और इधर आ गए, घड़ी की दिशा में चल रहे हैं। डैट मीन्स यह जो होगा निगेटिव एंगल फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल फॉर्म होता है? निगेटिव एंगल फॉर्म होता है, एंगल निगेटिव एंगल फॉर्म होता है। पॉज करो, ये दो लिख लो। देखता हूँ कैमरा में सही बन रहा है। ओके, सही बन रहा है। पॉज करो, लिखो। यार मिटाने वाला क्या? ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप चलोगे तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो पॉजिटिव एंगल फॉर्म होगा, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चलोगे तो वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो निगेटिव एंगल फॉर्म होगा। जैसे वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, आ जाओ, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किए, सॉरी ये इनिशियल साइड्स है। क्या है? इनिशियल साइड्स।
साइड्स। यहाँ से चलना शुरू किया किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन बना दिया, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। देखो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन मतलब एक चक्कर आप पूरा लगा दिए थे। एक चक्कर में यहाँ पर एंगल कितना बना, यहाँ पर जो एंगल बना 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन एंगल फॉर्म बाय, एंगल कितना बना थीटा। मान लो एंगल जो है वो थीटा है, कितना बना 360 डिग्री बना। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में 360 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। ये एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव, 360 डिग्री जो किया ये एंगल पॉजिटिव है कि निगेटिव। देखो कौन सा डायरेक्शन में चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, ऐसे चल रहे हो घड़ी की विपरीत दिशा में। डैट मीन्स थीटा विल भी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अगर यही 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन केस 1 है, केस 2 ले लो। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो क्या होगा, ये रहा इनिशियल साइड्स। देखो ये रहा इनिशियल साइड्स, ये रहा टर्मिनल साइड्स। इनिशियल साइड यहाँ पर मत लिखो, आप ऐसा करो यहाँ लिख दो इनिशियल साइड्स। ये रहा टर्मिनल साइड्स। टर्मिनल साइड्स। केस 2 ले लो, ये रहा अपना लाइन। अब हम घड़ी की दिशा में चलेंगे 360 डिग्री। मुझे 360 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करना है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पर मत लिखो, डायरेक्शन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है। केस 1, केस 2 ले लो। केस 2 एरा लाइन। अब मुझे घड़ी की दिशा में चलना है, तो मुझे कहाँ से चलना होगा, घड़ी की दिशा में इधर से तो नहीं चल सकते, यहीं से चलोगे ना, ऐसे चलोगे घड़ी की दिशा में। डैट मीन्स ऐसे 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन यहाँ पर किया। क्या क्या 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री बनाया। एंगल क्या है, देखो घड़ी की दिशा में चल रहे हो, घड़ी की दिशा में चल रहे हो तो डैट मीन्स एंगल फॉर्म विल बी निगेटिव एंगल। तो यहाँ थीटा 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री बनाया, पर निगेटिव में मैंने 360 डिग्री बनाया। घड़ी की दिशा में चल रहा है, थीटा एंगल फॉर्म बाय निगेटिव। डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर जो थीटा देखो, इस केस में और इस केस में अंतर क्या है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव किया। डैट मीन्स यहाँ थीटा जो बना निगेटिव बना, यानी कि एंगल जो बना, एंगल विल बी निगेटिव 360 डिग्री, 360 डिग्री। ओके 360 डिग्री। पॉज करो, लिखो, क्या करो, पॉज करो, लिखो। आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक लेकर बैठो। अब एंगल के बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं कि आप एंगल फॉर्म करके बताओ, इतना डिग्री, तो आप लोग कर लोगे। और एग्जांपल देता हूं मैं।
एग्जाम्पल है फर्स्ट थीटा विल बी 420 डिग्री। ये एंगल आप बनाकर दिखाओ इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड पे। सेकेंड जो है थीटा विल बी 540 डिग्री, पॉजिटिव एंगल बनाकर दिखाओ। थर्ड विल बी थीटा विल बी 960 डिग्री निगेटिव में। फोर्थ विल बी थीटा विल बी 1020 डिग्री किस में, पॉजिटिव में बनाकर दिखाओ। ओके, तो देखो अब बनाओ। फर्स्ट का देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है, थीटा 420 डिग्री बनाना है, कितना, -420 डिग्री बनाना है। तो ये रहा इनिशियल साइड्स। अब मुझे माइनस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा, इसका मतलब मैं ये सोचूंगा कि हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। थीटा जब देखो थीटा फॉर्म होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब चलोगे तो एंगल बिल भी निगेटिव फॉर्म होता है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ से चलोगे, यहाँ से चलोगे। इधर क्लॉकवाइज ऐसे तो नहीं चलोगे, ऐसे ही चलोगे क्लॉकवाइज। निगेटिव एंगल आपको दिखाई दे रहा है तो इस डैट मीन्स हम जो चलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ से हम चलना शुरू किया इनिशियल साइड से, यहाँ से चलना शुरू किया, कहाँ से, यहाँ से चलना शुरू किए 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दिए। कितना, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दिए। तो यहाँ पर थीटा कितना बन चुका है, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में थीटा 360 डिग्री होता है। और कह रहा है -420 डिग्री का एंगल बनाओ। 300 देखो 420 360 हम बना दिए, 420 में से 360 घटा दो तो 0 60 डिग्री और मुझे चलना होगा। तो यहाँ तक 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में यहाँ तक जो थीटा बन चुका है -360 डिग्री बन चुका है। अब मुझे कितना और चलना होगा जो 420 आ जाए, -420। देखो मुझे 60 डिग्री और चलना होगा, यहाँ से यहाँ तक गया। ये जो एंगल फॉर्म हुआ, इतना एंगल यहाँ से चले चले इतना एंगल जो फॉर्म हुआ, यहाँ पर थीटा विल भी -420 डिग्री फॉर्म हो गया। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही एंगल क्या बनता है, निगेटिव बनता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड आ जाओ। सेकंड कह रहा है थीटा विल भी 540 एंगल कैसे बनता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे थीटा विल भी पॉजिटिव एंगल बनता है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको चलना होगा, मूव करना होगा। तो ये रहा अपना इनिशियल साइड्स एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से चलो ऐसे 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 चलते यहाँ पर 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगा दिए। यहाँ पर थीटा विल भी 360 डिग्री। 540 हमें बनाना है एंगल। 360 में कितना ऐड करेंगे तो 540 बन जाएंगे। देखो 540 ये रहा, 360 माइनस कर दो कितना, 0 8 180 और चलना होगा, 180 और मुझे चलना होगा। यहाँ से 360 हो गया, फिर चलो यहाँ तक जो चले ये हो गया अपना 180। ये तो लाइन ही आ गया यार, इसको 540 मत लो, 530 ले लो। तो आपको यहाँ तक 180 की लाइन पर नहीं आना पड़ेगा, यहाँ तक आना पड़ेगा। यहाँ से जो एंगल फॉर्म होगा ये टर्मिनल साइड्स हो गए। देखो इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड्स। यहाँ पर जो थीटा फॉर्म हुआ ये हुआ +530 डिग्री। 530 डिग्री क्यों, क्योंकि 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन करने पर 360 डिग्री बना लिया। अब ये कितना चले जो 530 तक पहुंच जाए, तो 170 चलेंगे तो 530 तक पहुंच जाएंगे, 170 डिग्री तक। ओके ओके, समझ में आ रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पॉज करो, लिखो। अब इसी तरह ये भी बना लेना, वो भी बना लेना। ये थीटा क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, तो निगेटिव है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। कितना रिवोल्यूशन लगाना है, तो इसमें लगा 360, 360 हो गया 720, 2 रिवोल्यूशन लगाना है, उसके बाद एडिशन कर देना। देखो पॉज करो, इसको लिखो। ओके, 2 बना दिए। अब मुझे थीटा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है एंगल बनाओ आप 960 डिग्री। तो मुझे दिखा रहा है निगेटिव है, निगेटिव है तो हमें निगेटिव किस डायरेक्शन में चलने पर निगेटिव बनता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलने पर निगेटिव मुझे एंगल मिलता है। तो मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना होगा। तो यह क्लॉकवाइज, इधर से चलेंगे। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाओ। अरे यार कैसे बन रहे हो, 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाओ। देखो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाए तो यहाँ पर थीटा मुझे कितना 360 डिग्री होना मिला। फिर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लगाओ, 2 फर्स्ट कंप्लीट रिवोल्यूशन, सेकेंड कंप्लीट रिवोल्यूशन, यहाँ 720 मिल गया। अब 960 में, 960 में हम 720 हटा देंगे, कर देंगे, कितना बचेगा 960 में 720 माइनस कर दो। अब मुझे 720 चल दिए, 2 कंप्लीट रिवोल्यूशन में हम 720 एंगल चल दिए। और कितना चलना होगा ताकि 960 हो जाए, 720 में से 0 4 240 और एंगल चलना होगा। 240 और चल दो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से 180 यहाँ तक गए 240। अब जो एंगल फॉर्म हुआ यहाँ पर थीटा, कुछ कचरा ज़्यादा हो गया यार। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें फर्स्ट रिवोल्यूशन किया 360 डिग्री हो गया, सेकेंड रिवोल्यूशन किया 720 हो गया। अब 240 और चलना है, तो यहाँ पर आ जाओ। ये जो एंगल फॉर्म हुआ थीटा यहाँ पे, ये हो गया 960 डिग्री। 960 डिग्री कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मुझे कहना है, फोर्थ है कि आप एंगल बनाओ 1020 डिग्री। तो सॉल्यूशन लिखो, सॉल्यूशन ये रहा इनिशियल साइड्स। मुझे कितना बनाना है, 1020 डिग्री बनाना है। पॉजिटिव है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप फर्स्ट रिवोल्यूशन किए 360 डिग्री हो गया, सेकेंड रिवोल्यूशन किए 720 हो गया, और 720 हो गया। तो 1020 में 720 हटा दो, कितना बचा 0 0 3, 300 डिग्री और मुझे चलना होगा, 300 डिग्री और चलना होगा। 300 डिग्री मान लो यहाँ पर चलोगे 360, यहाँ पर चलोगे ना 360। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म हुआ पॉजिटिव का 1020 डिग्री फॉर्म हुआ। किस डायरेक्शन में चल रहे हो, डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। देखो ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये यहाँ से स्टार्ट किया चलना एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पर यहाँ से, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप चल रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा वैल्यू पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है। तो एंगल के बारे में आपको हम एनसीईआरटी में जो दिया था हम बता दिए। आ जाओ डिग्री मेजरमेंट। पॉज करो, इतना लिख लो, देखो कैमरा में सही बन रहा है। पॉज करो और लिखो। ओके डियर स्टूडेंट्स,
आज लेक्चर नंबर 1 है, एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन है। क्या है? 3.1 लेक्चर का इंट्रोडक्शन है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज का सलूशन जानेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो। आ जाओ डिग्री मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट डिग्री मेजरमेंट्स लिखो इसका डिफिनेशन। इन अ सर्कल आर डिवाइडेड into 60 equal part। 60 नहीं होगा, 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स। 360 डिग्री 360 इक्वल पार्ट and each part is called 1 डिग्री। each part is called 1 डिग्री। बेसिकली लाइन क्या कह रहा है? मान लो कोई सर्कल है, ये सर्कल है, देखो सर्कल बना ना। हाँ, मान लो सर्कल ही है, ओके। ये रहा सेंटर। अब इस सर्कल को कह रहा है कि आप 360 पार्ट में डिवाइड कर दो। 360 पार्ट में डिवाइड कर दो इसको। तीन सौ 60 पार्ट में क्या कर दो? डिवाइड कर दो। मान लो 360 पार्ट डिवाइड हो गया थे। अरे मान लो हो गया 360 पार्ट, ओके। तो एक जो पार्ट है वो 1 डिग्री कहलाएगा, एक पार्ट 1 डिग्री कहलाएगा। सभी पार्ट 1 डिग्री का होगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। एक सर्कल में 300, यहाँ से चलना स्टार्ट करो 360 डिग्री नहीं होता है, तो एक एक पार्ट 1 डिग्री का होगा। डैट मीन्स ओके। अब लिखो एक पार्ट कितना होगा? 1 डिग्री का होगा। अब लिखो दूसरा, वन डिग्री आर डिवाइडेड into 60 equal parts and each part is called 1 minute। 1 मिनट, जैसे 1 हम डैश से भी नोट करते हैं। क्या कह रहा है? एक डिग्री को आप 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ईच पार्ट इज इक्वल टू 1 मिनट। मान लो 1 डिग्री है, ये डिग्री मान लो यहाँ से ले लेते हैं। मैं 1 डिग्री का है मेजरमेंट। एक कितना है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री। अब इसको कह रहा है कि सब 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। जो 60 इक्वल पार्ट आएगा, 1 पार्ट कितना कहलाएगा? 1 मिनट। 1 पार्ट 1 मिनट्स, 1 पार्ट 1 मिनट्स, ओके। यानी कि 1 डिग्री में कितना मिनट है? 60 मिनट है। 1 डिग्री में कितना? 60 मिनट है, 60 मिनट। 1 डिग्री को 60 भाग में डिवाइड कर दो। एक भाग जो एक पार्ट जो कहलाएगा 1 मिनट कहलाएगा। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और आप लोग ये भी जानते हैं कि एक 60 मिनट में कितना सेकंड होता है? क्या कहते हैं? 1 मिनट में
कितना सेकंड होते हैं? आप कह रहे हैं ये भी लिख लो। वन मिनट, इसको 1 मिनट बोलते हैं। जैसे मान लो 1 मिनट डिवाइडेड 60 इक्वल पार्ट and each part is called 1 seconds, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। अब देखो 1 मिनट में 60 सेकेंड, बस इतना ही लिख लो। पॉज करो, इतना लिखो। पॉज करो, इतना लिखो। कह रहा है 1 मिनट को 60 भाग में डिवाइड कर दो, जो एक भाग आएगा 1 सेकेंड का आएगा। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। सिंबल मिनट को 1 डैश से डिनोट करते हैं, सेकेंड को डबल डैश से डिनोट करते हैं। ओके, रेडियन मेजरमेंट। रेडियन मेजरमेंट्स, तो रेडियन मेजरमेंट में क्या कहता है? मान लो ये सर्कल है, सर्कल है। ओके, क्या है ये? मान लो, सिलेक्ट कर लो, सर्कल है। ये रहा सेंटर ओ, ये रहा आर। आर कितना है? 1। यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 है। ये जो है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है सर्कल पे, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ यहाँ पर थीटा। आर्क लेंथ अगर 1 हो जाए, आर्क लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। एल अगर 1 हो जाए तो यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा वो कितना डिग्री होगा? 1 रेडियन एंगल फॉर्म होगा। कितना? 1 रेडियन। रेडियन मेजरमेंट को हम सी से डिनोट करते हैं। केस फर्स्ट, पर जो रेडियस होना चाहिए वो 1 यूनिट ही होना चाहिए। मान लो 2। ये रहा अपना सर्कल, ये रहा आर। ये जो है, अगर आर्क लेंथ 2 यूनिट हो जाए, ये 2 सेंटीमीटर हो जाए, ये 1 सेंटीमीटर हो जाए, तो यहाँ पर थीटा जो फॉर्म होगा 2 रेडियन फॉर्म होगा। कितना? 2 रेडियन। आर्क लेंथ अगर 2 तो 2 रेडियन, आर्क लेंथ अगर 1 तो 1 रेडियन फॉर्म होगा। वन रेडियन फॉर्म होगा। तीसरा देख लो, यह सर्कल, यह सर्कल,
मान लो यार सर्कल बन रहा है, सर्कल वैसे बनना करेक्ट तो बनता नहीं है, मान लो सर्कल है, ये रहा अपना आर 1 यूनिट्स। अब आर्क लेंथ यहाँ से चलना शुरू किए, निगेटिव देखो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ तक आ गए। ये जो आर्क लेंथ कितना है, मान लो L इक्वस टू -½ है, -½ ही ना होगा, थीटा कितना फॉर्म होगा, R विल बी 1, यहाँ थीटा नेगेटिव है तो थीटा विल बी जो -½ रेडियन फॉर्म होगा, कितना -½ रेडियन, -½ रेडियन फॉर्म होगा। अगर लेंथ आर्क लेंथ का लंबाई निगेटिव में है तो थीटा विल बी -½ लेंथ फॉर्म होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके देखो इसका फॉर्मूला होता है रिलेशन, यहाँ पर लिख लो रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल and radius of circle, arc length and angle। क्या है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल, आर्क लेंथ एंड एंगल, हेडिंग डाल लो। मान लो ये सर्कल है, क्या है सर्कल, ये आर्क लेंथ है जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से, ये आर है, ये थीटा है। तो इसका जो रिलेशन होता है आर्क लेंथ इक्वस टू एल इक्वस टू आर थीटा होता है, क्या होता है, एल इक्वस टू आर थीटा फॉर्मूला होता है, यानी कि आर्क लेंथ इक्वस टू रेडियस एंड टू एंगल, आर्क लेंथ इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल, क्या होता है, रेडियस इंटू एंगल। तो वेयर थीटा विल बी कहाँ है, रेडियन में होना चाहिए, थीटा किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल एंड आर्क लेंथ एंड एंगल, क्या फॉर्मूला होता है, एल इक्वल टू आर थीटा होता है। पॉज करो, इतना लिख लो। पॉज करो, लिखो। ओके लिख लिए, मिटाता हूँ। देखो इसमें क्या करें, अगर आर्क लेंथ 1 हो जाए तो 1 रेडियन फॉर्म करेगा, अगर आर्क लेंथ 2 यूनिट हो जाए तो यहाँ पर सर्कल जो एंगल फॉर्म होगा 2 रेडियन का फॉर्म होगा। अगर आर्क लेंथ हाफ हो जाए तो एंगल फॉर्म जो होगा -½ रेडियन होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, पर कंडीशन क्या है, रेडियस जो होगा 1 यूनिट होना चाहिए, 1 यूनिट होना चाहिए। आ जाओ, एक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, क्या रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन।
180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, ये आप याद कर लेना। क्या होता है? 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। मान लो मैं कहूँ 60 डिग्री को आप कन्वर्ट कीजिए रेडियन में, तो आप कैसे करोगे? तो आप लोग जानते हो 60 डिग्री को हम पाई बाय 3 लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ 45 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करो तो आप लिख सकते हो पाई बाय 4 डिग्री। ऐसे ही लिखते हो। ओके। तो एनसीईआरटी में दिया गया है, आप लोग लिख लो डिग्री और रेडियन। डिग्री रेडियन। तीस 45 60 90 270 180। यहाँ पर लिख लो 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री। 30 डिग्री को आप रेडियन में कैसे लिख सकते हो? पाई बाय 6 रेडियन। देखो पाई बाय 6 रेडियन लिखते हैं। बेसिकली यहाँ पर सी आना चाहिए, बट हम लिखते समय सी को ड्रॉप कर देते हैं, नहीं लिखते हैं। तो पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में एंगल कितना बनाता है? 2 पाई रेडियन बनाता है ना। यहाँ 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में थीटा भी 360 डिग्री। 360 डिग्री को आप लिख सकते हो 2 पाई रेडियन। ओके, तो पॉज करो, तुम लिख लो। आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन जो था, कॉन्सेप्ट इतना ही था, ख़त्म हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। पॉज करो, वीडियो को नोट करो। वीडियो को नोट नहीं करो, मतलब जो लिखा है उसको नोट करो। ओके, पॉज करके नोट कर लो। अब एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, कह रहा है कन्वर्ट करो 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजरमेंट। सॉरी, मेजरमेंट। देखो ये डिग्री में दिया गया है, मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 40 डिग्री है, 20 मिनट है। तो यहाँ पर सेम यूनिट नहीं दिख रहा है, 1 डिग्री में है तो 1 मिनट में। तो आप दोनों को सेम यूनिट में ला लो, उसके बाद सॉल्यूशन करो। क्या करो? उसके बाद सॉल्यूशन करो। तो लिखो सॉल्यूशन। क्या हम लोग जानते हैं? वी नो डैट, मुझे क्या करना है? सॉल्यूशन 20 डिग्री 20 मिनट को हमें सॉल्व करना है। तो वी नो डैट हम
लोग क्या जानते हैं बताओ? 1 डिग्री में कितना मिनट होता है? 1 डिग्री में 60 मिनट होता है कि नहीं? 1 डिग्री में 60 मिनट, पीछे ही बताए थे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, एक पार्ट 1 मिनट का होता है। तो बताओ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखना 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 मिनट क्या होगा? 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री होगा ना। 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो बताओ मुझे 20 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना। तो 20 मिनट बराबर क्या हो जाएगा? 20 मिनट इक्वल टू 1/60 इंटू 20 डिग्री। ओके, तो 20 मिनट इक्वल्स टू हमें जो निकला 1/3 डिग्री मिल गया। 20 मिनट इक्वल्स टू 1/3 डिग्री मिल गया। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ऐसे तो लिख सकते हो 1/3 डिग्री। चालीस डिग्री प्लस 1/3 डिग्री। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे मान लो इसका मतलब लिखा है 40 डिग्री, इसको कितना आप 13 डिग्री आप कन्वर्ट कर चुके हो, ऐसे कर चुके हैं ना। तो आप इसको प्लस में लिख सकते हो, बेसिकली प्लस में ही लिखा गया है। तो इसको आप ऐसे लिखो 40 प्लस 1/3 डिग्री मुझे मिल गया। कितना मिल गया? 40/1/3 डिग्री मिल गया। ओके, तो टोटल डिग्री कितना हो गया ये? यहाँ से मैं यहाँ आ जाता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया 40। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 से 120 प्लस 1 121/3 डिग्री, 121/3 डिग्री आ गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में? रेडियन में। अब इसको देखो, इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे 40 प्लस 1/3 को अगर सॉल्व करोगे, 1/3 को अगर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 120 प्लस 1 डैट मीन्स 121/3, इतना डिग्री आ जाएगा ना, इतना डिग्री। हम लोग जानते हैं वी नो डैट, चूँकि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है, यानी कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल टू कितना हुआ? π/180 रेडियन, π/180 रेडियन। तो मुझे इतना डिग्री में रेडियन निकालना था। 121/3 डिग्री में जो होगा π/180 इंटू 121/3 रेडियन। अब इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा? 121 π/540 रेडियन। कितना? इसको बेसिकली आप इसको कन्वर्ट करके इतना तो लिखे हो, यानी कि बेसिकली 40 डिग्री 20 मिनट में रेडियन, इतना रेडियन है। पॉज करो, लिख लो।